स्टार्ट करते हैं। ठीक है। So, चलो भाई, तो अभी तक हमने है ना एस्टिमेशन में ये वाला पार्ट हो गया ना, एमएलई एमएमई ये सब फाइंड किया था अभी, है ना। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। जो तीसरी कैटेगरी है वो है आपका क्या, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, है ना। तो जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है, इस पे अगर मैं कोई नहीं, स्टार्ट करें, कोई नहीं। कुछ है। जैसे इस तरह क्वेश्चन है ना, जो यहाँ पे है। सो तो ये तो गेट का एक क्वेश्चन है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन वाला। तो कंसीडर सिंपल इंटीग्रेशन। तो इस तरह क्वेश्चन, लेकिन ये गेट का है, तो गेट में थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है दैन जैम। तो अभी तो जैसे जैम का क्वेश्चन अगर देखोगे, तो जैम का ट्रेस कर पाएगा, है ना। ये भी गेट का ही है। तो जैम में ट्रेस नहीं है, ये गेट 2023 का है ये भी। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन ये जैम का है, शायद जैम 2022 का, है ना। हम्म तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें। मेनली सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दे रखा है, और आपसे ये जो पैरामीटर्स है उसका एस्टिमेटर की वैल्यू पूछता है। एस्टिमेटर क्या है, जैसे अभी मैं लिखूंगा, लेकिन थोड़ा देखता हूँ क्वेश्चंस कैसे आए हैं, तो उसके हिसाब से। क्योंकि ऐसे लीनियर रिग्रेशन तो बहुत एक लंबी टॉपिक है ना, रिग्रेशन एनालिसिस एक पूरा सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। एमएससी में भी आता है, बीएससी में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन का बेसिक पढ़ना है, और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन क्या होता है वो पढ़ना है, ठीक है। सो जैसे ये जैम का क्वेश्चन है, कि जैसे आपने ये देखा होगा कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दे रखा है, पूछ रहा है बताओ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो कि अल्फा है बीटा है ना, अल्फा को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, बीटा को स्लोप। जैसे लाइन पढ़े था ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो उस तरह से एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। सो अब उसमें एस्टिमेट करना है पैरामीटर्स को, जो ये अल्फा बीटा उसको एस्टिमेट करना होता है। यहाँ भी ऐसे ही है, लिस्ट स्क्वायर फीट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल y ऑन x, ठीक है।
तो इस तरह के टर्म्स हैं y ऑन x, तो ये वापस वहीं आ गए। अच्छा ये 2024 का गेट के क्वेश्चन पे आ गया ना। ठीक है, तो ये सब जैम के हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन और है जो ट्रेस नहीं कर पा रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन होता क्या है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। सो जी जी, सो हमें वो सब है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कि सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ठीक है, तो इसमें मेनली जैसे आपने मेथड में सीखा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एमएलई, तो उसमें क्या करते थे कि लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते थे, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते थे। तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स, तो आप उसको मैक्सिमाइज पैरामीटर की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो, दिस इज कॉल्ड एमएलई। ठीक, दूसरा तरीका हमारे पास था मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। उसमें क्या करते थे, मोमेंट्स को इक्वल करते थे। पॉपुलेशन मोमेंट इज इक्वल टू सैंपल मोमेंट, जैसे एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स, तो फर्स्ट सैंपल मोमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट, इक्वल कर दिया। अगर दो पैरामीटर है या पहला इक्वेशन से नहीं निकल रहा है पैरामीटर की वजह, दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं। सेकंड सैंपल मोमेंट इज इक्वल टू सेकंड पॉपुलेशन मोमेंट, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर एंड सो ऑन, जितनी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से था हमारे पास। अभी है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, ठीक है ना। आपके पास एस्टिमेशन की तीन टेक्निक है, एमएलई, एमएमई और तीसरा है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, है ना। तो LSE लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर या ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन इसी को बोलते हैं ना। तो ये आ जाएगा। तो इसमें होता क्या है, देखो मेनली क्या हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, लाइक ये जो है ना कर्व फिटिंग टाइप का, वही चीज़ें हैं। ये रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज ये बहुत यूजफुल होता है आगे प्रेडिक्शन के लिए। तो इसमें जनरली होता है पहले आपको ट्रेंड ढूंढना होता है, पास रिजल्ट के बेस पे आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है, उसके अकॉर्डिंग देन आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो डेटा के थ्रू होता है। सो x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन, मान लो xn yn, आपके पास एंड पॉइंट है, इसको फिट करना एक्चुअली ना, जैसे कह रहा ना कर्व फिटिंग का है। तो ये वही है एक्चुअली, कर्व फिटिंग रिग्रेशन में मेनली वही होता क्या है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स दे रखा है, आपको ये ढूंढना होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, इन दोनों में क्या रिलेशन है। सो वो रिलेशनशिप ढूंढने होते हैं। तो वो रिलेशनशिप लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे हम पढ़ेंगे अभी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो आपने फिट किया y इज इक्वल टू, आप कोई कर्व फिट करो लेट्स से gx, ठीक। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप इक्वेशन अज्यूम कर रहे हो y इज इक्वल टू gx, इसको ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई करे। जरूरी थोड़ी है कि अगर मैंने कोई इक्वेशन ले लिया सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कोई पॉइंट दिया होता है ना कहीं, जैसे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको ढूंढना होता है कि बेस्ट फिट कर्व क्या होगा। तो कभी ऐसा अगर बना दूं, मान लो इस तरह का पॉइंट ले लूं मैं, तो आप सोचोगे कि क्वाड्रेटिक फिट बैठेगा, कभी लीनियर, कभी कैसा, है ना। तो मेनली हमें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही पढ़ना है, लेकिन जनरली आपको कर्व फिटिंग टाइप का ही है कि यू हैव एंड पॉइंट्स, अब आपको एक कर्व ढूंढना है जिसमें उसको फिट करना है। सो ऐसा कोई कर्व नहीं होगा तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो आपको वहां पे क्या करना होता है कि जैसे मैंने ये कर्व फिट किया, तो होगा क्या, जब फिट करेंगे ना तो जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसा होगा वाई आई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई। अब ये एप्साइलॉन आई क्या है, इसको बोलते हैं एरर, है ना। यही एरर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जरूरी थोड़ी है कि सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो थोड़े अप्रोक्सीमेट होगा। जैसे मान लो कोई पॉइंट हमने ये कर्व लिया y इज इक्वल टू जी एक्स, मान लो ये जो कर्व है मेरा, दिस कर्व इज कुछ भी इस तरह से मान लो। सो लेट्स ये कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू जी एक्स। तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये पॉइंट, जब ये यहाँ पॉइंट है, आप कर्व यहाँ ले रहे हो, तो ये जो लेंथ होगा, अब इसको मैं एरर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपका एरर है। तो इस तरह से आगे, हालांकि उतना हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखना, हमें मैथमेटिकली चीज़ों को समझना है, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ, है ना, कि जो ये डिफरेंस होगा, सो ये एरर इस तरह से आप काउंट करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉलेज में। तो मेनली जो एप्सिलॉन आई है वो एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो हम एक कर्व क्या ले रहे हैं, हम एक कर्व ले रहे हैं y इज इक्वल टू जी एक्स, इससे इसको हम फिट कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, तो इसमें कोई ना कोई पैरामीटर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मे बी ये कर्व हो सकता है ऐसा, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, या हो सकता है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, या हो सकता है y इज इक्वल टू बीटा ई की पावर एक्स, कुछ ऐसा हो सकता है y इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। ये कोई डिफरेंट कर्व हो सकता है। ये आपको पॉइंट से समझ आता है फिट करने के बाद कि
मान लो y प्लस या अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, इस तरह कोई भी कर्व आ सकता है। तो वो जनरली हमारा जो क्वेश्चन है उसमें गिवन होगा, आपको नहीं सोचना है कर्व क्या होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना है, जैसे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एक्स है, इस तरह के डिफरेंट। तो हमें कर्व क्वेश्चन में गिवन होगा। मेनली हमें क्या करना है, एक्चुअली हमारा तरीका क्या है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ये लिस्ट का मतलब मिनिमम, जैसे MLE था, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, तो वहां लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, इसका मतलब है किसी के स्क्वायर को मिनिमाइज करना है ना। किसके स्क्वायर को मिनिमाइज करना है मुझे, एरर के स्क्वायर को मुझे मिनिमाइज करना है, नाम ही है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। मतलब इस जो स्क्वायर है, एरर का स्क्वायर का जो सम होगा उसको मुझे मिनिमाइज करना है एक्चुअली। तो ये मेथड का टेक्निक नाम ही बता रहा है, डेफिनेशन कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मतलब कि पैरामीटर की वो वैल्यूज जिसके लिए एरर के स्क्वायर का सम मिनिमम हो जाए, उसको बोलेंगे लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या था, कि पैरामीटर की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, तो वो हमारा MLE है। वैसे ही लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स को हमें एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर कंसीडर करना है, एंड देन वी हैव टू मिनिमाइज दैट फंक्शन। अभी के लिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे क्या होगा, यहां से अगर आप, मैंने एक एग्जांपल लिया कि जैसे है ना, ये फंक्शन कोई भी हो सकता है इस तरह से कुछ भी, और जरूरी नहीं कि दो ही पैरामीटर होंगे, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सो उस तरह से मैं एग्जाम्पल के लिए ये कर्व ले रहा हूँ, कोई और कर्व भी हो सकता है। तो मुझे इसको फिट करना है, और अभी मैंने y को x के टर्म में लिखा है, जरूरी नहीं कि ऐसा y ही फंक्शन ऑफ x होगा। हो सकता है कि ये कर्व x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा y हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, मे बी इस टाइप का भी हो सकता है कि, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट हो गया। जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ y फंक्शन ऑफ x है, यहाँ x फंक्शन ऑफ y है। तो वो भी हम पढ़ेंगे, रिग्रेशन लाइन x ऑन y, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो इसको बोलेंगे रिग्रेशन लाइन x ऑन y, इसको बोलेंगे रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो दोनों अलग अलग इक्वेशन होगी। तो y ऑन x मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x, x ऑन y मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो इस तरह से है। जैसे ये है, अगर मैं इसको बोलूँ कि एक लाइन है, लाइन जरूरी नहीं है, लाइन बोलते लीनियर, जरूरी नहीं कि रिग्रेशन लीनियर ही होगा, जरूरी थोड़ी है। तो कोई भी रिग्रेशन कर्व हो सकता है। तो हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ना है, जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का मतलब क्या है। तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का सिंपल मतलब है कि मुझे एरर के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करना है, उसके लिए पैरामीटर की जो वैल्यू आएगी, मिनिमाइज करने के बाद वो हमारा लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर होगा। वैसे ही जैसे MLE में लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के बाद पैरामीटर की वैल्यू आती थी। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, ये एप्सिलॉन इज एरर टर्म। तो यहाँ जो एप्सिलॉन आई है, एप्सिलॉन आई इज एरर, है ना, करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट xi yi। तो यहाँ से एप्सिलॉन आई की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी, yi माइनस gxi, ये है। अब लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या होता है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज, so we have to minimize summation epsilon I square, I from 1 to n, क्योंकि मुझे n पॉइंट्स गिवन होगा, आपको n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। सो ये हमें इसको मिनिमाइज करना है। अब डिपेंड करता है कि इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है। जैसे अभी के लिए मान लेता हूं जो भी पैरामीटर्स होगा, अगर ये थीटा का फंक्शन है लेट से, तो मैं इसको ऐसा बोल दूंगा कि सम फंक्शन ले लो, कुछ फंक्शन, क्या फंक्शन लेना चाहोगे। सो यू कैन, मान लो इसमें है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पैरामीटर इन्वॉल्व होगा, ये xi yi है ना, यहाँ पे नंबर्स हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैरामीटर इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, क्योंकि वही आपको पैरामीटर को ही मेनली एस्टिमेट करना होता है। जैसे यहाँ पे कि सुटेबल अल्फा सुटेबल बीटा ढूंढना होता है, सुटेबल अल्फा बीटा हमें ढूंढना होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ से क्या होगा, अगर इसी कर्व को मैं लिखूँ, तो मेनली कहने का मतलब इसको कुछ फंक्शन मान लो, लेट से अभी क्या फंक्शन लेना चाहिए मुझे, मान लो h मान लेता हूँ, h ऑफ थीटा, थीटा यहाँ कोई वेक्टर है, सो थीटा मतलब मैं भी अल्फा बीटा की जगह पे थीटा लिख रहा हूँ। सो ये हो जाएगा समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इसको मुझे करना है मिनिमाइज। तो यहाँ क्या होगा, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच ये जो h थीटा है इज मिनिमम इज कॉल्ड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे MLE में बोलता था कि लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारा MLE है, तो वैसे ही कि इस फंक्शन को मिनिमाइज
मिनिमाइज करना है, तो द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच एच थीटा इज मिनिमम इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये बेसिक मीनिंग है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को इसमें अभी, अगर वैसे डाउट थोड़ा मतलब उसमें डेफिनेशन में, तो सर एप्सिलॉन में थीटा कहाँ पे है, मतलब वो एप्सिलॉन हाँ थीटा कैसे आएगा, देखो थीटा ऐसा होगा, जैसे अभी के लिए मैंने तो आपको y बराबर जी एक्स बोल दिया था कि हम पॉइंट को कैसे फिट कर रहे हैं। जैसे अभी के लिए मान लीजिए x1 y1 x2 y2 ये मेरा पॉइंट्स हैं, xn yn, ये कोई गिवन पॉइंट्स होगा जिसको मुझे फिट करना है। तो अभी मान लो आपको क्वेश्चन में दिया कि यू फिट ऑन दिस कर्व y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, मान लो अभी इतना ही दिया होगा, इस इक्वेशन पे फिट करो। मान लो बोला यू फिट दिस पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, तो यू फाइंड द सुटेबल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको एक्चुअली यहाँ पे फाइंड करना है अल्फा बीटा, तो अल्फा एंड बीटा आर पैरामीटर्स हेयर, सो यू हैव टू फाइंड द सुटेबल वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये तो एक कर्व हो गया है ना। अब जरूरी थोड़ी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगी, तो जब हम पॉइंट को फिट करेंगे सो ऐसा है कि मान लो मैं अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, तो इस x1 को मैंने यहाँ रख दिया, मान लो अल्फा प्लस बीटा x1, और यहाँ y1 रख दिया। क्या जरूरी है दोनों इक्वल होगा एग्जैक्टली? और जरूरी थोड़ी है कि ये इसके सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई जरूरी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस में क्या लगाते हैं, एरर टर्म, कि जो जितना एरर है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने लिख दिया। ये भी एक रैंडम वेरिएबल होता है जनरली, तो जनरली इसको हम नॉर्मल ले लेते, बुक में देखो क्वेश्चन में लिखा रहता है ये एक रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पे हेयर एप्सिलॉन आई इज अ रैंडम वेरिएबल, तो हेयर ये जो लिख रहा हूँ ना, ये जो लिखा था एरर है विच इज अ रैंडम वेरिएबल, ये जो है विच इज अ रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल होगा। कई बार एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको दे देगा कि एप्सिलॉन आई का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, ये इस तरह से कुछ दे देगा। ये जरूरी नहीं यही होगा हर बार, वो दे रखा होगा आपको। सो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये कर्व पे मुझे फिट करना है, तो जब हम फिट करेंगे तो ऐसा होगा। अब x1 y1 पुट करेंगे, जरूरी नहीं कि ये वैल्यू इसके एग्जैक्टली इक्वल हो, तो इक्वल नहीं होगा तो जो एरर होगा वो एप्सिलॉन आई कवर कर लेगा। फिर ऐसे ही y2 बराबर अल्फा प्लस बीटा x2 प्लस एप्सिलॉन 2, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन आई वैरी करेगा। अब यहां से जब आप एप्सिलॉन आई की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, ये आ गया। तो जब आप लिखोगे समेसन एप्सिलॉन आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से एप्सिलॉन आई की वैल्यू निकाल लो, वाई आई माइनस, सो यहाँ से वाई आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। अभी ये किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये, अल्फा और बीटा का। यहाँ अल्फा बीटा पैरामीटर है, एक्स वाई नहीं। जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा हमारा पैरामीटर होता है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो वैसे ही यहाँ फंक्शन अल्फा बीटा, मैंने डेफिनेशन थीटा के टर्म में लिखा है, तो वही थीटा यहाँ अल्फा बीटा है। 2 पैरामीटर्स हैं, सिंगल पैरामीटर भी हो सकता है। सो अभी के लिए ये मेरे पास। अब आपको क्या करना है, यू हैव तो इसमें लिखना है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा which minimizes h alpha beta function is called least square estimator of alpha and beta। तो वैसे ही है जैसे आप एमएलई करते थे, सिमिलर है। अब आपको इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। यहाँ वेरिएबल क्या है, अल्फा और बीटा, एक्स आई वाई आई कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा डिफरेंशिएशन में। तो आप इसको डिफरेंशिएट, 2 वेरिएबल कैलकुलस आपने पढ़ा हुआ है, आप डिफरेंशिएट करोगे। आपने नॉर्मल, जैसे अभी नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर के केस में आपने एमएलई भी निकाला था, तो जैसे एमएलई निकाले थे वैसे यहाँ भी है। तो सिमिलर चीज़ें हैं, तो आपको ये करना है। तो ये कर्व क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको नहीं डिसाइड करना कि कौन सा कर्व मुझे लेना है, ये यहाँ पर डिसाइड नहीं करना, यहाँ आपको कर्व क्वेश्चन में गिवन होगा। और जनरली जो कर्व्स होंगे वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा, जो कि आगे मैं डिस्कस करूँगा क्या है। हालांकि ये भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही है ना, जिन लोगों को पता है, क्योंकि लीनियर कर्व है। तो अभी के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अभी आप डिसाइड करो। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन लिखता हूँ, तो लिस्ट सर यहाँ पे समेशन ऑफ एरर का स्क्वायर क्यों करते हैं? हाँ, स्क्वायर क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है, जैसे अब जब रिसर्च हो रहा था ना, जैसे आप देखोगे तो यहाँ आप सही बोल, जैसे मान लो ये एप्सिलॉन 1 है, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है तो ये एप्सिलॉन 2 होगा, ये एप्सिलॉन 3, तीसरा पॉइंट यहाँ एप्सिलॉन 3, यहाँ है तो एप्सिलॉन 4। तो इसकी वजह ये है कि स्क्वायर करने के बाद एक्चुअली एक तो आपने देखा होगा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है,
तो उसमें क्या आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसकी वजह है, मतलब इसके बहुत पीछे डीप थ्योरी है। जैसे यहाँ पे ऐसा भी लिया जा सकता था कि लाइक मॉड एप्सिलॉन आई क्यों नहीं लिया, हाँ मॉड एप्सिलॉन आई भी लिया जा सकता था, है ना, या कुछ और भी लिया जा सकता था। यस तो इसकी वजह यह है कि इसके साथ वर्क करना आसान है और इससे एक बेटर रिजल्ट आता है ना, वरना ये भी लिया जा सकता है। तो ये मैं पढ़ाया गया था, अभी मैं आईएसआई में लास्ट ईयर 2022 में गया था आईएसआई में, सो वहाँ मैं ये अटेंड कर रहा था ना। जैसे ये रिग्रेशन पे वहाँ एक प्रबल चौधरी नाम के प्रोफेसर है, बहुत मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने पीएचडी किया, तो उन्होंने ये बताया था कि वाई डोंट वी कंसीडर दिस, वाई वी कंसीडर दिस, एंड इससे तुम बुक में ही पढ़ोगे समझ आएगा। तो इससे एक बेटर एस्टिमेटर निकल के आता है दैन दिस और दैन अदर थिंग्स, और इससे कैलकुलेशन भी इजी है, मतलब वर्क करना आसान है और एक्यूरेट है, तो इसलिए ये लिया गया। तो ये तो डेफिनेशन है, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन वर्क विद दिस। अब तुम चाहो तो एक नया रिसर्च पेपर लिखो, उसमें दिखाओ कि इससे भी आंसर वैसे ही आएगा। जैसे लोग यही तो करते हैं रिसर्च में, जैसे मान लो अभी आपके मन में क्वेश्चन आया कि हमने स्क्वायर ही क्यों लिया, तो यू कैन डू रिसर्च की चलो यहाँ मॉड ले लेते हैं, अब इस पर वर्क करके देखते हैं क्या आता है, तो क्या इससे रिजल्ट बेटर आएगा जो इससे आ रहा है। तो अगर आता है तो उसका मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया। यही रिसर्च में यही चीज़ें होती हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो लोग उस पर वर्क करते हैं, उससे कंपेरिजन करते हैं जो पहले एग्जिस्टिंग रिजल्ट है और जो अभी रिजल्ट है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो चूंकि जिन्होंने इन्वेंट किया उन्होंने डिफाइन किया इसको कि वी डिफाइन लाइक दिस, बट यू मे वर्क फॉर मॉड, बट उससे आंसर बेटर नहीं आएगा और उससे तुम्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहाँ दिक्कत आएगी, या कुछ और लोगे तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए स्क्वायर के साथ वर्क करना एक तो आसान है और आंसर इससे एक्यूरेट आता, बेटर आता है, इसलिए ये वर्क किया गया। तो ये डेफिनेशन है जिसको वी कैन नॉट चेंज, है ना, इसलिए नाम रखा गया लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, वरना होता लिस्ट एब्सोल्यूट एस्टिमेशन जहाँ मॉड लेते हम, या क्यूबिक होता था लिस्ट क्यूबिक एस्टिमेशन होता, इस तरह से। तो चूंकि ये मेथड ही है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, तो ये डेफिनेशन है दैट वी एक्सेप्ट एज इट इज, ठीक है। सर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 1 से कम लेंगे तो स्क्वायर करने पे तो फिर और वो खराब हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि जैसे 0.5 का पॉइंट करेंगे नहीं नहीं, स्क्वायर करेंगे 0.25 एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन आपके हाथ में थोड़ी है, एप्सिलॉन तो कर्व डिसाइड करेगा, यू कैन नॉट डिसाइड एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो रैंडम वेरिएबल है। कर्व जो एरर आ रहा है अगर वो 1 से छोटा है, हमारे पॉइंट्स जो है कर्व से 1 से कम वैल्यू पे हैं, तो हाँ। स्क्वायर करने से रेट तो और खराब हो जाएगा रिजल्ट। खराब कैसे हो जाएगा, हाउ डू यू नो खराब हो जाएगा, क्या बता एरर और कम हो रहा है। जैसे पॉइंट एरर एप्सिलॉन अगर 0.5 है, ठीक है, हाँ सपोज किसी कर्व के लिए किसी पॉइंट से, ठीक है। उसका जब स्क्वायर करके निकालेंगे तो 0.25 आ जाएगा। हाँ तो उससे एक्चुअली जो डिस्टेंस ही और अगर कोई 1.5 है तो वो और बढ़ जाएगा स्क्वायर करने पे, तो फिर ये एग्जैक्ट कहाँ से आ पाएगा। एग्जैक्ट क्या निकालना है स्क्वायर आपको। करने से जैसे दो एप्सिलॉन की वैल्यू दो अलग अलग एरर है, एक 0.5 है हाँ एक 1.5 है, हाँ तो 0.5 वाले का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, तो एक हाँ घट गया। और एक 1.5 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2.25 हो जाएगा, तो हाँ और बढ़ गया इससे स्क्वायर करने से। हाँ। तो ये तो सर मैथ्स का एक वो मतलब ऐसा फिनोमेना है कि 1 से छोटी अगर वैल्यू रहेगी एप्सिलॉन की तो सम जो होगा काफी इनएक्यूरेट आएगा एज तो कंपेयर उसे टू मॉड ऑफ एप्सिलॉन। उससे कोई मतलब, हमें उससे मतलब नहीं कि स्क्वायर ज़्यादा कम हो रहा है, हमें तो सिंपल है कि इस एक फंक्शन है मेरा, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। इससे क्या फर्क पड़ता है एप्सिलॉन क्या बड़ा छोटा आ रहा है, इससे हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। हमें यहाँ ये पॉइंट थोड़ी है कि एप्सिलॉन क्या आएगा। बोला है तो वो मान लेंगे। नहीं नहीं एग्जैक्टली हाँ, आपको देखो ये एक मेथड है दैट यू हैव टू वर्क अपॉन। अब इसमें अपनी मर्जी से थोड़ी हम क्यूब लगा देंगे, क्यूब लगाओ तुम्हारे, अब तुम जैसे तुमसे पहले लाखों मैथमेटिशियन आए गए चले गए, है ना। सो इफ यू थिंक समथिंग बेटर यू कैन डू देन यू वर्क अपॉन, ऐसे कुछ भी करने से थोड़ी हो जाएगा, है ना। इतने बड़े बड़े लोग तुमसे पहले आए हुए जिन्होंने वर्क किया है, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि ये क्यों बेटर है, या यहीं पे तुम पीएचडी थोड़ी कर लोगे। अभी तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक से समझना है ना, क्या है इस पे जो तुम और पढ़ सकते हो बुक में जाके, यू कैन रीड, बहुत सारी बुक्स है। जैसे एक बुक है मोंटगोमरी का है, तुम्हें और पढ़ना तो पढ़ो, बुक का नाम है आई थिंक मोंटगोमरी की कौन सी बुक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स, क्या है बुक का, यू रीड दैट। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर्स हैं, बुक्स हैं जहाँ तुम पढ़ सकते हो। क्योंकि इस क्लास में इतना तो मैं डीपली पढ़ा नहीं सकता, बट यू कैन सी पढ़ो अगर ऐसे इंटरेस्ट है तो। हाँ ये है बुक का हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस बाय मोंटगोमरी। तुम जाके पढ़ो अगर तुम्हें और ज़्यादा इसमें पढ़ना है कि वाई स्क्वायर इज देयर, तो यहाँ पे है मेथड, है ना। सो लेकिन इतना टाइम थोड़ी एग्जाम की तैयारी करोगे कि तुम पीएचडी करोगे। इंट्रोडक्शन तुम्हें सिलेबस में है लिस्ट स्क्वायर मेथड, तो तुम्हें लिस्ट स्क्वायर मेथड ही करना है। तुम मॉड करोगे, क्यों मॉड करोगे, तुम्हें क्यों कुछ और करना है जो तुम्हें कहा गया है, जो सिलेबस में दिया गया वही करना है ना। अब तुम कहोगे नहीं डिफरेंशिएशन करने से कम हो जाता है, इंटीग्रेशन करने से ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्यों ऐसा करते हैं, वो सब बात की चीज़ें हैं। अभी आपके लिए जो मेथड है वो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हें और चाहिए तो यू रीड दैट बुक, है ना। एक सिंपल
लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, है ना, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब जाके एमएससी में पढ़ोगे। एमएससी में आईआईटी बॉम्बे में सेकंड सेमेस्टर में कोर्स है, यही बुक हमें पढ़ाया गया था बाई मोंटगोमरी। तो ये पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स है, 6 महीने पूरा एक लीनियर रिग्रेशन ही चलता है। तो रीड दैट, डिफरेंट बुक्स पढ़ो तुम और इनसाइट, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो ना अभी, तुम जो सब चीज़ें तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे थिंकिंग लेवल से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये, तो उसको समझने के लिए तुम्हें बहुत स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ों को तुम समझ पाओगे। तो अभी तो पहले तुम्हें वो समझना है जो एग्जिस्ट करता है लिटरेचर में, फिर नई चीज़ें तब आएंगी जब पहले लिटरेचर में जो चीज़ अवेलेबल है उसको ठीक से तुम समझो। एनीवे हम अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, हमें सिंपली करना है कि व्हाट इज द लिस्ट स्क्वायर मेथड, हम ये समझ रहे हैं ना। तो हमें सिंपली लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का मेथड है कि एरिया डे स्क्वायर को मुझे मिनिमाइज करना है, ठीक है। नहीं 6 महीने का मतलब सेमेस्टर 4 महीने का ही होता है, 6 महीने का मतलब है सेमेस्टर 6 में 2 महीने तो समर वैकेशन रहते हैं, मतलब 4 महीने का जो सेमेस्टर होगा, 4 मंथ का मतलब जो सेमेस्टर है, तो वही 6 में तो बोल दिया, हाफ कर दिया मैंने, 1 साल को 2 भाग में कर दिया, इसलिए 6 महीने बोल दिया। अदरवाइज सेमेस्टर 4 महीने का होता है, 4 8 महीने, बाकी 3 4 महीने छुट्टी रहता है साल में, समर एंड विंटर वैकेशन ना। तो ये है मतलब 4 मंथ का सेमेस्टर होगा, तो वो पूरा एक मतलब एक सेमेस्टर कोर्स है ये पूरा, तो उसमें यही बुक्स पढ़ाए जाते हैं, हमें ये पढ़ाया गया था, तो यू कैन रीड दैट बुक। अभी हमें सिंपल लगो, हमें इस लेक्चर में ये समझना है कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन होता क्या है, हमें ये नहीं समझना है कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन क्यों आया, उसकी हिस्ट्री मुझे नहीं देखनी है ना। हिस्ट्री के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा जिन्होंने, क्योंकि मैंने तो इन्वेंट किया नहीं ये चीज़ कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि भाई स्क्वायर नहीं क्यूब ले लेंगे तो ऐसा होगा, क्यों क्यूब लेंगे हम, हमारे सिलेबस में लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है, तो मैं लिस्ट क्यूब एस्टिमेशन क्यों पढ़ाऊंगा तुम्हें, या मॉड लेके मैं लिस्ट एब्सोल्यूट एस्टिमेशन क्यों पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये भी लिटरेचर में है, जो तुम लोग कह रहे हो ऑलरेडी लोग वर्क कर चुके हैं, जो तुम्हारे दिमाग में लोग कर चुके हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में वही पढ़ोगे ना। हम यहाँ पीएचडी थोड़ी करा रहे हैं कि ये नहीं ये करके देखो क्या आता है, ये करके देखो क्या आता है, इतना टाइम थोड़ी है। अभी आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में है। सिलेबस में लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, तो मैं ये बताऊंगा कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन होता क्या है ना, ये चीज़ें हैं। तो आपको समझना है कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का मतलब क्या है ना। सो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का मतलब है जैसे एमएलई का मतलब है। अब तुम कहोगे नहीं मैक्सिमाइज ही क्यों करते हैं, मिनिमाइज क्यों नहीं करते हैं, तो उसका आंसर तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा जिसने एमएलई दिया हुआ है, या उसके जाके हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, उन्होंने मैक्सिमाइज ही क्यों कंसिडर किया, मिनिमाइज क्यों नहीं किया, ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर दिया, उसने मिनिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्यों नहीं दिया, या यहीं पे इन्होंने लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन किया है, इसने लार्जेस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन काहे नहीं किया। तो इसके पीछे भी हिस्ट्री है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वो रिसर्च पेपर। जैसे कोई चीज़ कोई इंट्रोड्यूस करता है तो उसके पीछे लॉजिक है, ऑब्वियसली लॉजिक है कि यहाँ पे इन्होंने लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन ही क्यों लिया, लार्जेस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन क्यों नहीं लिया, लिया जा सकता था। बट मेरा काम वो नहीं तुम्हें ये बताना कि लिस्ट स्क्वायर क्यों लिया, मैक्सिमम क्यों नहीं लिया, ये मेरा काम नहीं है। यहाँ मेरा काम है कि जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन होता क्या है, उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारा जैम में क्या आएगा वो तुम कैसे करो, ये मेरा काम है। मेरा ये काम नहीं कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि लिस्ट स्क्वायर क्यों है, मैक्स स्मॉलेस्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ये दिस दैट वो बताने का मेरा काम नहीं है यहाँ पे। वो तुम्हें खुद से उस पर वर्क कर, यू कैन गो रीड एंड रिसर्च पेपर जिन्होंने दिया है, और जितनी चीज़ें थ्योरी में है जो कहीं ना कहीं किसी ने इन्वेंट किया है, जो फर्स्ट टाइम कोई पर्सन है जिसने थ्योरी दी है, तो वो तुम जब पढ़ोगे तो वो लॉजिकली एक्चुअली एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाई दे टुक लिस्ट, व्हाई दे डिडंट टेक मैक्सिमम, या एमएलई में ही है तो व्हाई दे टुक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, उसने क्यों नहीं लिया मिनिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो ये मेरा काम नहीं यहाँ पे ये पढ़ाना कि मैक्सिमम मिनिमम, हमें तुम्हें सिलेबस में है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होता है ये बताऊं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड स्मार्ट निकालते कैसे हैं वो बताऊं, फिर तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ रहा है वो कराऊं, है ना। यहाँ पे जो कि मेरा काम थोड़ी है पीएचडी कराना, तुम्हें मैं पीएचडी कराऊं कि ये नहीं ये करके देखो, इतना टाइम थोड़ी है ये चीज़ें तो वो तुम्हें करके खुद देखना पड़ेगा। और वो तो भी अभी उसके लिए तुम्हें बहुत बच्चे हो, अभी जो चीज़ है वो ढंग से पढ़ लो, यही काफ़ी है। जो चीज़ नहीं है या जो आगे आएगी वो आगे पढ़ना, अभी जो है उतना ढंग से पढ़ लो, एग्जाम नहीं निकलेगा तो वो भी नहीं पढ़ पाओगे, ये चीज़ें हैं तो इसलिए जो है पहले उसको ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऑब्वियसली लॉजिक होगा कि लिस्ट स्क्वायर है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, तो है ना उसके पीछे भी लॉजिक है, तो वो दैट यू कैन रीड। अभी तुम्हें समझना है कि जो सिलेबस में है वो क्या होता है और उस पर वर्क कैसे करेंगे, दैट इज आर एम, और हमारा एजेंडा वही है, ठीक है ना। सो हमारा जो एजेंडा उस पर काम करेंगे, भटकने की जरूरत नहीं है अरे वो अपना अपना जो गाइड करता है वही करवा देते, वैसा कुछ नहीं है। और रिसर्च बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है ना। तो मेनली हमारा पर्पस यहाँ पे क्या, हमें ये समझना है कि व्हाट इज द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन होता क्या है, और जो आपके क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे, दैट इज आवर पॉइंट, और वही हमें डिस्कस करना है। बाकी चीज़ें डिस्कस करोगे टाइम वेस्ट होगा, कोर्स और डिले होगा, ये ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट क्या है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। तो डेफिनेशन ये है कि दिस इज द जो समेशन ऑफ एरर स्क्वायर है दैट वी हैव टू मिनिमाइज, ये डेफिनेशन है।
तो डेफिनेशन में तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, डेफिनेशन इज द थिंग जो किसने इंट्रोड्यूस किया, उसने डेफिनेशन दिया, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। इफ यू वांट टू गिव समथिंग न्यू यू कैन वर्क अपॉन, रिसर्च इसी को तो बोलते हैं कि जब तुम कुछ नई चीज़ देना चाहते हो तो यू वर्क अपॉन दैट। अगर तुम्हें लगता है ठीक है, तुम जर्नल को भेजोगे, उनको लगेगा कि तुम ठीक काम कर रहे हो, पब्लिश होगा, दुनिया पढ़ेगी, तुमने ठीक काम किया होगा, दुनिया तुम्हें जानेगी। तो ये सब चीज़ें हैं ना, वैसा है। तो वैसे सर आओ ब्लैक-बेल थ्योरम ये सब क्यों पढ़ते, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कुछ नया दिया, इस तरह से है। तो अभी तुम्हारा इतना वो नहीं कि तुम किसी चीज़ को क्वेश्चन कर सको, है ना, उसके लिए तुम्हें बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अभी जस्ट आपको काम है कि जो सिलेबस में है उसको ठीक से पढ़ो, पहले IIT में जाओ, वहाँ जाके फिर आगे जाके जब PhD करोगे तो रिसर्च करो, फिर नई नई चीज़ें देखो क्या है क्यों नहीं है, तो उसके सबके आंसर्स है एक्चुअली, जो कि यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है डिस्कस करना, ये है। और मे भी उसके लिए मुझे भी हो सकता है बहुत पढ़ना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी जो सिलेबस में उतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो हमारा एम क्या है, सिंपल है कि आपको जो एक कर्व क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे मैं चलो एक क्वेश्चन अभी गेट का ही उठा लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन अभी जो मैं देख रहा था ना, तो मान लो ये क्वेश्चन है, ये तो जैम का है। एक क्वेश्चन अभी जैसे यहाँ पे गेट 2024 का ही क्वेश्चन होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, चलो तो इसमें गेट 2024 का ही क्वेश्चन है। इसमें हालांकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम देख लो, अभी के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कि देखो ये गेट 2024 का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है कि कंसीडर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आपको एक मॉडल दे दिया, तो अभी तुम भूल जाओ क्या मॉडल है। अभी एक आपको कर्व दिया, एक्चुअली कर्व यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू β1 x है, ये हमारा फंक्शन है, y इज इक्वल टू β1 x, ये जो फंक्शन है जिसमें मुझे फिट करना है कर्व को। तो ये फिर से इन्होंने फिट करके दिया कि yi इज इक्वल टू β1 xi प्लस एप्सिलॉन i। β1 इज अननोन पैरामीटर, एप्सिलॉन i एक अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल, रैंडम एरर है विथ मीन 0 एंड फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो मतलब एप्सिलॉन i कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है आपको कि एप्सिलॉन i क्या है, उससे यूज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 5 डेटा पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y4 x3 y3 x4 y4 दे रखा है। पूछ रहा है कि बताओ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा क्या होगा। तो हम डेफिनेशन लगाते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, कि हमें कर्व दिया, कर्व एक्चुअली ये y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स जो लाइन होती है, तो m की जगह β1 लिया है, ठीक है। सो m के प्लेस पे आपके पास β1 है। अब हमें इन पॉइंट्स को इस पे फिट करना है, तो जरूर थोड़ी सेटिस्फाई करेगा इसको, तो आपको मोस्ट सुटेबल β1 की वैल्यू ढूंढनी होती है, इसी को बोलते हैं लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। तो हमें β1 की एक सुटेबल वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए एरर मिनिमम हो जाए, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर मिनिमम हो जाए। तो वैसा ही एक मेथड है लिस्ट स्क्वायर मेथड। सो वी हैव टू फाइंड द सुटेबल वैल्यू ऑफ β1, जो कि क्योंकि β1 तो अननोन है यहाँ पे, तो β1 को एस्टिमेट करना है, β1 इज अननोन पैरामीटर, तो अब उसको मुझे एस्टिमेट करना है। तो जो हमने लॉजिक पढ़े हैं कि हमें क्या करना होगा, यहाँ से एप्सिलॉन i की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। सो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन i की वैल्यू निकालेंगे तो yi माइनस β1 xi ये है। और हमारा मेथड क्या कहता है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन करने का मतलब है कि सम ऑफ एरर स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, ये डेफिनेशन है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यू हैव टू मिनिमाइज एप्सिलॉन i स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, है ना। n यहाँ पे हालांकि 5 है, बाद में पुट करेंगे, अभी पुट कर सकते हो, n 5 है ना यहाँ पे, क्योंकि 5 आपको रैंडम पॉइंट से रखा है। तो 21 का फंक्शन आएगा, सो समेशन यहाँ से एप्सिलॉन i आ गया, yi माइनस β1 की जगह बीटा कर देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। सो β1 के बजाय मैं बीटा कर देता हूँ जस्ट, है ना, क्योंकि ये जस्ट y इज इक्वल टू बीटा एक्स कर देते हैं, कर्व है तो जिसको पुट किया तो बीट है ना। तो जरूरी नहीं कि y1 और बीटा x1 सेम ही होगा सारे पॉइंट्स, तो इसके लिए एरर टर्म आया, बिकॉज वैल्यू मे नॉट बी बोथ साइड इक्वल, तो उसको बैलेंस करने के लिए एरर है। तो यहाँ से i फ्रॉम 1 to n ये है मेरे पास β1 बीटा xi ना, सो बीटा xi इसका स्क्वायर, ये किसका फंक्शन है, सो दिस इज सम फंक्शन ऑफ बीटा। अब आपका काम क्या है, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना, किसके रेस्पेक्ट में मिनिमाइज करोगे, तो यहाँ h बीटा है, दिस इज द फंक्शन ऑफ बीटा, ठीक है। सो आपके पास ये फंक्शन है, अब आपको मिनिमाइज करना है। सो क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा
that minimizes h beta is called least square estimation या estimator of beta. तो that you have to find. बताओ ये बीटा कैप क्या होगा? मिनिमाइज कर सकते हो? कैलकुलस का क्वेश्चन है, अब सिंपल एक कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया, तो आपको एरर को मिनिमाइज करना है ना, ऑब्वियसली हम यही कोशिश करते हैं ना एरर मिनिमाइज हो, तो इसलिए यहाँ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है। लार्जेस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन क्यों नहीं है? क्योंकि एरर को हम क्यों मैक्सिमाइज करें, हमें एरर को मिनिमाइज करना है, तभी तो मुझे सुटेबल वैल्यू ऑफ वो मिलेगा। क्योंकि नाम है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, तो स्क्वायर ही करना है, तो आप मॉड और क्यूब नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मेथड जिन्होंने दिया वो स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, सो दैट वी कैन नॉट चेंज, ठीक है ना। सो जो है एज इट इज वी हैव टू वर्क अपॉन। सो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है जिसका ये डेफिनेशन है, तो यू हैव टू वर्क विद दिस डेफिनेशन ओनली, ठीक है। तो अब मिनिमाइज करके बता पाओगे कोई? बताओ। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देखो एक्स आई वाई आई कॉन्स्टेंट है, वो दे भी रखा है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पैरामीटर लाइक एमएलई, थीटा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन मिनिमम हो जाए। तो करो जरा, डिफरेंशिएट करो, ओपन भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी जैसे करना है, तो पहले ओपन करना, पहले ओपन कर लो, अगर तुम्हें लगे कि पहले ओपन कर लेना चाहिए तो ओपन कर लो, है ना, बाद में करना तो भी ठीक है। क्वेश्चन विजिबल नहीं आ रहा। हाँ क्वेश्चन विजिबल नहीं आ रहा। क्या आया? नहीं समझ नहीं आ रहा, तो लिखो चैट में, लिखो विजिबल नहीं है। क्वेश्चन को देखने की जरूरत थोड़ी है, जो मैंने कह दिया वो करो ना, क्वेश्चन देखने की क्या जरूरत है? ये करना है तुम्हें, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, यू हैव टू फाइंड एच डैश बीटा। तुम यहाँ निकालो ना एच डैश बीटा क्या होगा, इसको 0 पुट करो, बीटा की वैल्यू निकालो। अरे भाई कैलकुलस में फंक्शन को कैसे मिनिमाइज करते हो? डेरिवेटिव करते हो आप, 0 पुट करते हो, तो वही यहाँ भी करना है आपको, ठीक है ना। अच्छा वो तो बाद में पुट करना है, पहले तो एस्टिमेटर निकालो ना, एस्टिमेटर निकल जाएगा तो पुट कर देंगे, है ना। यू फर्स्ट फाइंड द एस्टिमेटर। तो अगर जिन लोगों को फॉर्मूला पता है वो डायरेक्टली बता सकते हैं, अभी मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपसे प्रूफ करवा रहा हूं, है ना, इसका फॉर्मूला भी होता है जो आगे लिखूंगा मैं अभी। तो अभी क्या, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, आइए। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, सो इसको डिफरेंशिएट करो, अभी समेशन रहने दो ऐसे ही, आई फ्रॉम 1 to n, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो 2 टाइम वाई आई माइनस बीटा एक्स आई इंटू, तो ये तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करो बीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू बीटा। तुम स्क्वायर करके भी कर सकते हो, पहले तुम चाहो तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, फिर समेशन खोल दो, फिर आप डिफरेंशिएट करो, या पहले ही कर लो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। जी जी जी, तो उस तरीके से भी किया जा सकता है। सो आगे अभी हम करेंगे, लेकिन अभी तुम मेथड समझो, डेफिनेशन समझो, फिर हम आएंगे फॉर्मूला पे। फॉर्मूला भी तो है जो आपको पता होगा पहले से। सो यहाँ से 2 टाइम दिस इनटू, हम बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस एक्स आई, यही बनेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से आ गया एच डैश बीटा, सो -2 समेशन आई फ्रॉम 1 to n, माइनस बाहर कर दिया, सो एक्स आई वाई आई माइनस बीटा, माइनस मैंने बाहर कर रखा है इसीलिए ना, ठीक है, माइनस तुम अगर लिखोगे तो लिख सकते हो। सो माइनस को मैंने बाहर कर दिया, -2 को, तो समेशन एक्स आई वाई आई माइनस बीटा एक्स आई स्क्वायर, इसको ओपन भी कर सकते हो। एक मिनट, आंधी, अरे शिवा भाई गेट बंद कीजिए, आंधी आ गया। लाइट भी गई, तो यहाँ पे थोड़ी सी आंधी आते ना, तो देखो, तो समझ आप लोगों को क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करके 0 पुट कीजिए इसको, और सिंप्लीफाई करना चाहो और कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -2 बाहर है, ये आ गया समेशन एक्स आई वाई आई, और माइनस, अब -2 ही बाहर रखा हुआ है, बीटा टाइम समेशन एक्स आई स्क्वायर,
ठीक है। अब इसको 0 पुट कर दो, ये चाहो तो डबल डेरिवेटिव निकाल कर तुम चेक कर सकते हो। अगर डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, अगर तुम डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये पहला वाला टर्म, तो वहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा क्या मिलेगा हमें, लोकल मिनिमा मिलेगा, पॉजिटिव है तो मुझे लोकल मिनिमा मिलना है। अब लोकल मिनिमा कहाँ से मिलेगा, तो हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम अपने क्रिटिकल पॉइंट पे होगी, तो आप इसको मैक्सिमाइज करके 0 पुट कर दो। तो एच डैश बीटा को जब आप 0 पुट करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो वहाँ से लिख लो, तो यहाँ से आ गया, डायरेक्ट लिख दूँ, वहाँ से लिख लो बीटा की वैल्यू। सो बीटा की वैल्यू आएगी समेसन एक्स आई वाई आई अपॉन समेसन एक्स आई स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो वैल्यू आई है ना, दिस इज लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा। अभी मैं डेफिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा। अब देखो जिनको डाउट है पूछो, वैसे ही जैसे एमएलई में करते थे, एमएलई में मैक्सिमाइज करते थे, यहाँ मिनिमाइज कर रहा है, वहां लाइक्लीहुड फंक्शन लेते थे, यहाँ पे हम फंक्शन को समेशन ऑफ एरर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए जी, अब आपको डेटा पॉइंट पुट करना है, पुट कर दीजिए। तो जो बीटा का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है ना, यार ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर में बोलते हैं ना इसको, तो यहां से आ गया समेशन एक्स आई वाई आई फ्रॉम 1 to n और समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। n है आपके पास 5 है और सारे पॉइंट्स आपको दे रखा है, पुट कर लीजिए। सो पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्या हो रहा है ये, हाँ ये लाइट भी चला गया। तो ठीक है जी, निकाल पाओगे ना वैल्यू, पुट कर दो सारी वैल्यू जो भी आपको दे रखी है, और जिन लोगों को पता होगा है ना, वैसे आया आंसर एक्स आई वाई आई, तो 1 into 6 प्लस में 2 into 5 से स्टार्ट होगा ना, तो 2 5 जा 10, 1 into 6, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 4 6 जा 24 एंड यही है 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, अपॉन समेसन एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर कर दो, 1 प्लस नहीं 2 4 प्लस 1 प्लस कितना 9 प्लस 4 प्लस 16, तो ये चेक कर लो भाई कितना आ रहा है, 24 प्लस 6 30, 36 38 48 प्लस 10 58 58 आएगा न्यूमरेटर, 34 और अपॉन डिनोमिनेटर कितना 34, तो डिवाइड कर लीजिए कितना आया 1.7। तो ये है, तो ये बेसिक डेफिनेशन से किया हमने कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, ठीक है ना, देख लीजिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का, कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर में क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाने, फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स को, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये आपको नहीं सोचना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, तो उसके बेस पे यू हैव टू मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, जो भी वहां पैरामीटर अवेलेबल है, एक्चुअली मेन उस पैरामीटर को ही एस्टिमेट करना होता है, क्योंकि वो अननोन पैरामीटर है, तो वी हैव टू एस्टिमेट दैट पैरामीटर, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए आ गया, ठीक है यहां तक। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था ऑन डेफिनेशन ऑफ सिंपल लीनियर लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का मतलब क्या है, तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं आप। तो ये डेफिनेशन हो गया लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का, जो मुझे लगता है इजीली आप कर पाएंगे। कुछ क्वेरी है किसी को इससे रिलेटेड, बताओ। तो डेफिनेशन क्लियर है ना, जैसे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, वैसे ही लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। सो आपको समझना है कि डेफिनेशन क्या है, तो जैसे एमएलई का डेफिनेशन था, एमएमई का डेफिनेशन था, वैसे ही लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का डेफिनेशन है, तो यहाँ डेफिनेशन लगाना है, डेफिनेशन से सॉल्व करना है, बाकी आगे फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो जैसे अभी अगर मैं बात करूं कि मुझे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना है पैरामीटर्स का, तो क्या होगा, जैसे अभी के लिए चलो मैं अगर एक स्टार्ट करूं, तो क्या होता है, पहले रिग्रेशन इक्वेशन का क्या मीनिंग है,
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ये क्या होता है, एक्स ऑन वाई, हाँ। और दूसरा आता है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, इसका क्या डेफिनेशन है? लाइन with X studies the dependent. relationship. हाँ, यहाँ पे वाई एक्स ऑन वाई मतलब वाई इंडिपेंडेंट एक्स डिपेंडेंट, हाँ, वाई ऑन एक्स लिख रहा हूँ y तो, डिपेंडेंट हाँ, तो यहाँ y पे इक्वल्स टू करके आया। तो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई। अब ये जो भी आएगा डिपेंड करेगा कि क्या आपको दे रखा है। इसका जो डेफिनेशन होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, है ना, मान लो स्मॉल वाई है, सो ये स्मॉल एक्स। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कोई कर्व है ना, तो यहाँ पे कोई भी कर्व हो सकता है। लाइक अभी के लिए मैं लिख दूं जी ऑफ वाई आएगा, यू नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई, यू नो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो ये सम एच एक्स आएगा। अभी बस मैं रिग्रेशन इक्वेशन बोल रहा हूँ, जरूरी थोड़ी रिग्रेशन इक्वेशन तुम्हारा लीनियर ही होगा, इट्स नॉट नेसेसरली ना। अरे भाई वो लीनियर होता है, लीनियर थोड़ी बोल रहा हूँ मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा है, रिग्रेशन तो कुछ भी हो सकता है, जो तुम बोल रहे हो लीनियर है, मैंने लीनियर लिखा है कहीं पे लीनियर इक्वेशन, जस्ट रिग्रेशन इक्वेशन लिखे मैंने, नहीं लिखा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो जो फॉर्मूला कॉलेज में पढ़ा है वो सिर्फ लीनियर के लिए होता है। हाँ, जो आपने पढ़े वो सिर्फ जो अभी वही मैं लिखूंगा, हमारे सिलेबस में लीनियर ही है। मैं इन जनरल डिफाइन कर रहा हूँ रिग्रेशन इक्वेशन का क्या मतलब है। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स मीन्स ई ऑफ वाई गिवन एक्स। और जो तुम लोग जानते हो वो लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई लीनियर, यहाँ लीनियर थोड़ी लिखा है मैंने। इन जनरल रिग्रेशन इक्वेशन कुछ भी आ सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इक्वेशन लीनियर ही होगा। हमारे सिलेबस में लीनियर है ना, जैसे गेट में नॉन लीनियर भी है और आगे में नॉन लीनियर भी है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है। जब लीनियर हम बात करेंगे ना, लीनियर जब बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, या मैं लिखूंगा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है ना। तो y ऑन x, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, x ऑन y x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट। तो यहां पे जो आएगा इक्वेशन लाइक e ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, दिस विल ऑफ द फॉर्म y का फंक्शन होगा। तो जैसे मैंने कहा था ये g ऑफ y होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा दैट इज, इसको यू कैन राइट कि x विल डिपेंड ऑन y। तो इसको जनरली हम लोग कैसा लिखेंगे कि x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, या चलो ठीक है अभी के लिए लिख देता हूं। यहां पे क्या आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो जैसे मैं लिखा था सम h ऑफ y होगा, सॉरी h ऑफ x होगा क्योंकि x गिवन है ना, h ऑफ x होगा। तो यहां पे क्या आएगा इस वाले केस में कि इसको हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स टाइप का, या अल्फा प्लस बीटा एक्स, जनरली यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो यहां सिंपली बता रहा है y डिपेंड्स ऑन x, तो इस तरह लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ये है, ठीक है ना। x ऑन y कई जगह बुक में लिखा भी रहता है ना कि यहाँ x गिवन y ऐसा लिखा रहता है, बट नहीं भी लिखा हो इसका मतलब x विल डिपेंड ऑन y। तो ये, तो दिस इज अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया। इक्वेशन लिख रहा हूं, बाद में तुम एस्टिमेट करोगे तो एरर आएगा, मतलब अगर मैं y i के टर्म में लिखूंगा तो एरर आएगा, ठीक है जी। अरे बहुत कुछ होता है, तुम्हें जितना सिलेबस में है वो पढ़ो अभी। तो ठीक है ना, मैं तो बता रहा हूँ रिग्रेशन पूरा एक सेमेस्टर कोर्स है एमएससी में, तो एक सेमेस्टर कोर्स, एक सेमेस्टर में कितनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक क्लास का कोर्स है, जो हमें पढ़ना है वो एक क्लास का ही कोर्स है एक्चुअली, जो जैम के सिलेबस में वो एक क्लास का ही कंटेंट है, और रिग्रेशन पूरे सेमेस्टर में चलता है, ये है। तो सो आगे तुम्हें बहुत कुछ है ना करना है, जैसे लोग जो रिग्रेशन में रिसर्च करते हैं उनका देखो, जैसे बहुत लोग ऐसे, जैसे मैं कह रहा था प्रबल चौधरी बोल रहा, तुम गूगल कर सकते हो, वो आईएसआई में, आईएसआई कोलकाता में प्रोफेसर हैं, तो उनका रिग्रेशन में ही रिसर्च है। उनका स्टूडेंट है आईआईटी कानपुर में सुभाजीत दत्ता, प्रोफेसर है आई कानपुर में, उनका स्टूडेंट है वो आईएसआई का, वो भी इस पर काम करते हैं। तो
सो ठीक है ना, ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब एक्चुअली करना क्या होता है, हमें यही एस्टिमेट करना है, ए और बी को एस्टिमेट करना है। ए बी अननोन, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट दे दिया। नाउ वी हैव टू एस्टिमेट दैट ए एंड बी, क्योंकि ए बी अननोन है। वी हैव टू एस्टिमेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा अननोन है। सो अल्फा एंड बीटा आर अननोन, ए एंड बी आर अननोन, वी हैव टू एस्टिमेट दैट पैरामीटर्स। ये एस्टिमेट करना है एक्चुअली। तो जब इसी को हम पॉइंट के टर्म में लिखेंगे, जैसे मैं अगर लिखूं कि जैसे मैं लिख रहा हूं सिंपल लीनियर रिग्रेशन y ऑन x, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। y ऑन x जो आप ज़्यादा बुक में देखते होगे, जनरली लोग यही लिखते हैं ना। तो ये ऐसा लिखा हो, जैसे इक्वेशन मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। अगर पॉइंट्स के टर्म में लिखूंगा, मान लो मेरे पास x1 y1 x2 y2, ये तो कर्व है ना, दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन कर्व है एक्चुअली। बट जब आप एस्टिमेट करते हो तो ऐसा होगा xn yn। अब मुझे इस पॉइंट को फिट करना है उस कर्व पे। सो व्हेन वी फिट दिस yi इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xi, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं जरूरी थोड़ी इसकी वैल्यू इसके एग्जैक्ट इक्वल आएगी, ये भी सेटिस्फाई करेगी, ये भी सेटिस्फाई करेगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉइंट तो रैंडम होते हैं। तो हमें बेस्ट फिट कर्व ढूंढना होता है, तो उसके लिए जरूरी थोड़ी सेटिस्फाई करेगी। तो इसीलिए एरर टर्म आता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये एरर टर्म है हमारे पास। अब यहाँ पे फिर से आपको बताना है कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ अल्फा एंड बीटा, बहुत लोगों को याद भी होगा, ठीक है ना, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं कोर्स, तो आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जितने भी जैम के क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्मूले पे आते हैं। आपको हर बार लाइक्लीहुड फंक्शन लगा के डिफरेंस, मतलब ये जो एरर स्क्वायर के सम को हर बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, फॉर्मूला है, आपको 10-20 सेकेंड मतलब 1 मिनट में कर लो क्वेश्चन रिग्रेशन वाले, उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल क्या है ना, फॉर्मूला अगर याद है तो पुट कर लो, हो गया। तो मेनली फॉर्मूला याद रखना है। अब आएगा कैसे, तो वही सेम तरीका है। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन। तो हमें लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ना, सिलेबस भी यही एक्सपेक्ट करता है आपसे, कह रहा है कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन क्या होता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन होता क्या है, कि मेरे पास पॉइंट्स हैं, उसको एक कर्व पे फिट करना है, y बराबर जी एक्स पे। जब फिट करोगे तो ऐसा होगा yi इज इक्वल टू जी एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। इस केस में समेशन ऑफ एप्सिलॉन आई को मुझे मिनिमाइज करना है, जो पैरामीटर की वैल्यूज आएगी वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है। ये डेफिनेशन हो गया। एक क्वेश्चन मैंने इस पे करके दिखाया आपको, जो गेट का 2024 का क्वेश्चन था अभी। अब इट्स एप्लीकेशन इन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो एक मैं लिख रहा हूं, अब इसको यूज करना है आपको इसमें। सो यू हैव टू यूज दिस टेक्निक इन दिस, आपको सेम टेक्निक यूज करना है। तब क्या करोगे, यू विल मेक अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन ले लो, मान लो h बनाया था मैंने। सो h ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा, समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर i फ्रॉम 1 टू n। तो समेशन i फ्रॉम 1 टू n यहाँ से निकालो तो कितना आएगा, yi माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स आई होल स्क्वायर। अगेन डू द सिमिलर थिंग, क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो, अल्फा के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, डिफ्रेंशिएट y बीटा के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, और देखो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। तो तुम्हें उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। बाकी प्रूफ किसी बुक में मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर प्रूफ देखना हो तो कहीं भी, जैसे सिंपल इसका ये बुक गूगल पे अवेलेबल है, तुम गूगल पे टाइप करो ना, इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस बाय मोंटगोमरी। तो इसमें पहला चैप्टर में ही, पहले चैप्टर में ही ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पहला चैप्टर ही है उसमें, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में ही ये सब चीज़ें दे रखी है वहाँ पे। तो उसमें इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। मैं प्रूफ वैसे ही होगा जैसे ये किया हमने अभी, जैसे ये किया ना, सिमिलर वे में प्रूफ हो जाएगा, जो कि प्रूफ मैं अभी लिखूंगा नहीं, कोई टाइम खत्म हो जाएगा इसी में। तो करना क्या है यहाँ पे, सिंपली यू हैव टू डिफरेंशिएट इस h फंक्शन को, डिफरेंशिएट करो, अल्फा के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, डिफरेंशिएट h विथ रेस्पेक्ट टू बीटा एंड 0 पुट करो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू क्या आएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 2 वेरिएबल कैलकुलस के क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, जो 2 वेरिएबल क्वेश्चन था ये कर रहे थे ना आप, वैसे ही हो गया ये। अब यहाँ 2 वेरिएबल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो अल्फा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। जब बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो बीटा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। वैसे ही जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता था, जैसे एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस समथिंग होता था ना 2 वेरिएबल कैलकुलस में, जब आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते थे, सेम तरीका यहाँ भी है। तो यू हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, है ना, तो हमें मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे क्या है, h ऑफ अल्फा बीटा इज मिनिमम फॉर अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू। बताओ भाई क्या आता है बीटा, याद तो होगा बहुत लोगों को, जो भी बता रहे थे, क्या बता रहे थे, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, या कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन
वेरिएंस एक्स, और यहाँ पे क्या आता है, सॉल्व करोगे इसका एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं अलग से लिख देता हूँ। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, ये एस्टिमेटर लिख रहा हूँ मैं, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है ना। तो ये लिस्ट स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा समेसन, एक तो होता है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। आई होप आपको एक्स बार वाई बार पता है ना, मुझे लग रहा है ये तुम्हें दिक्कत नहीं है ना, यहीं पे लिख देता हूँ। जैसे एक्स बार तो सबको पता है, जैसे हम हर बार यूज़ करते थे, समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। वाई बार का मतलब क्या है, 1/n समेसन वाई आई फ्रॉम 1 to n, तो पता है ना। ठीक है, अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो अभी इसको हटा दो। तो ये आएगा अपॉन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जिनको प्रूफ चाहिए आप सिंपली प्रूफ कर सकते हो खुद भी, नहीं तो कोई भी बुक उठा लो लीनियर रिग्रेशन की, कहीं भी मिल जाएगा। जो पी प्रसन्ना साहू वाली बुक है इसमें भी इसका प्रूफ है, तो अगर प्रसन्ना साहू वाली बुक देखोगे उसमें भी इसको प्रूफ कर रखा है, चैप्टर 19 है प्रसन्ना साहू वाली बुक में ये। तो आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इसको खोलोगे तो क्या आएगा, इसको जरा एक्सपैंड खोल लो, तो इसको ओपन करते हो तो क्या बनता है जी, ये बनता है समेसन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार, चेक करो, एन एक्स बार वाई बार अपॉन ये क्या आता है, समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। चेक करो एक बार, ओपन करके देखो, आई फ्रॉम 1 to n। तो ये बीटा का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन लिख रहा हूं मैं, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर लिख रहा हूं मैं। एक बार मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स आई वाई आई, फिर ये हो जाएगा समेसन एक्स एन एक्स बार। चेक कर लो एक बार इसको, ये आएगा 1 अपॉन अरे तो वो एन कैंसिल हो जाएगा, उसमें क्या है, अपॉन एन होगा तो एन कैंसिल हो जाएगा, उसमें क्या है। तो एन से डिवाइड करोगे तो ये एन गायब हो गया, यहाँ एन आ जाएगा, ये एन गायब हो गया, यहाँ एन आ जाएगा, क्या दिक्कत है। और अल्फा क्या आता है, तो अल्फा यहाँ से पहले बीटा का अगर एस्टिमेटर निकाल लिए तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो होगा क्या, तुम इसमें समेशन लगा दो। मेनली क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपली तुम याद रखना वाई बार इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स बार। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है, वाई माइनस बीटा एक्स। तो यहाँ से मतलब सिंपली बीटा का एस्टिमेटर पुट कर दो, तो इसका जो आएगा सॉल्व करके, तो ये अल्फा का एस्टिमेटर आएगा वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार। बीटा कैप मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जो बीटा की वैल्यू आ रही है कैप लिख देता हूँ। कैप मतलब जो सिंप्लीफाई करके जो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे या मैं चेक करूँ, देखो मैं कर देता हूँ फिर भी। सो यहाँ से अगर ओपन करोगे समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार को अगर मैं ओपन करूँ तो जब मल्टीप्लाई करोगे आप, सो एक्स आई वाई आई है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं वाई बार एक्स आई, ठीक है, फिर एक्स बार वाई आई माइनस एक प्लस एक्स बार वाई बार, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जस्ट दो टर्म को, तो एक्स आई वाई आई, फिर एक्स आई को वाई बार से किया, फिर एक्स बार को वाई आई से, फिर एक्स बार को वाई बार से, ठीक है। एंड इस पर आप समेसन लगा दीजिए तो क्या आएगा, तो इसको जब आप समेसन लगाएंगे तो आ जाएगा समेसन एक्स आई वाई आई माइनस, देखो ये वाई बार कांस्टेंट टाइप का है क्योंकि वाई बार में कहीं आई नहीं है, ये समेसन किस पे चल रहा है, आई पे चल रहा है, समेसन इज रनिंग ऑन आई। तो वाई बार बाहर हो जाएगा, वाई बार बाहर बचेगा समेसन एक्स आई, और समेसन एक्स आई को हम एन एक्स बार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन एक्स बार वाई बार, आगे माइनस सेम चीज वहां होगा, एक्स बार बाहर समेसन वाई आई कैन बी रिटन एज एन वाई बार, तो ये हो जाएगा एन एक्स बार वाई बार। अब समेसन करोगे वहां पे तो एक्स बार वाई बार में कहीं आई तो है ही नहीं, तो वो एन टाइम ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा एन एक्स बार वाई बार। तो ये तो सेम हो गया, कैंसिल हो गया, यही आया ना जी। तो समेसन एक्स आई वाई आई फ्रॉम 1 to n एन एक्स बार वाई बार। सिमिलर वे में अगर मान लो एक्स आई वाई आई इक्वल हो जाता तो क्या होता है ना, जैसे ये तो पहला है, जैसे दूसरा मैं लिख रहा हूँ कि इसको ओपन करोगे एक्स आई माइनस एक्स बार
ये है। तो क्या होता है इसमें, अगर एक्स आई वाई आई इक्वल कर दो तो इक्वल हो जाएगा, तो यही चीज़ बन के आएगी एक्स आई स्क्वायर। सेम तरीके से करके देख लो, एन एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर वही हो जाएगा। ठीक है जी। यही आएगा ना, ओके। अब जैसे कोवेरिएंस जो मैंने यहां लिखा ना, इसका क्या मतलब है, तो ये तो अभी सिंपल आ गया अल्फा कैप बीटा कैप का। सो दिस इज द एस्टिमेटर इन दिस मॉडल। ये जो अल्फा प्लस बीटा एक्स है, इस मॉडल में अल्फा और बीटा का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या है। सो दिस इज द फॉर्मूला, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। मतलब तुम इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये सॉल्व होके अल्फा बीटा की ये वैल्यू आएगी, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो क्योंकि प्रूफ हमें जैम में लिखना भी नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। सो ये है। सिमिलरली दूसरा मॉडल होगा तो क्या होगा, जो दूसरा मॉडल मतलब ये है कि अभी लिखा है सिंपल लीनियर इक्वेशन y ऑन x। अगर मैं x ऑन y करूंगा तो x ऑन y, तो यहां पे जो इक्वेशन बनेगी x बराबर a प्लस बी, या कुछ नया पैरामीटर ले सकते हो तुम, अभी के लिए a प्लस बी वाई ले लिया, सिंपल। जब आपको n पॉइंट्स गिवन होंगे, सो यू विल हैव गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन xn yn, तो यू हैव टू फिट दिस पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ठीक है। सो जस्ट उसमें वो हो जाएगा, है ना। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई आई प्लस एप्साइलॉन आई। सिमिलर वे आप जस्ट जो एरर है, एरर स्क्वायर को अगेन यहाँ मान लो एच ए बी बोल दो, ये आ जाएगा समेसन कितना, एक्स आई माइनस ए माइनस बी वाई आई फ्रॉम 1 to n, इसका होल स्क्वायर। सेम चीज़ अब करना है आपको फिर से, यू हैव टू फाइंड द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ ए एंड बी। सो देन सेम थिंग, आप ये एच फंक्शन को डिफरेंशिएट करो ए के रेस्पेक्ट में, ए भी यहाँ पैरामीटर है, ठीक है। तो इसको 0 पुट करो, डेल एच अपॉन डेल वी को 0 पुट करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा भाई, ए की वैल्यू, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ ए एंड बी आर ए बी, तो ए कैप बी कैप कर देता हूं, तो बी कैप अगेन क्या बनेगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई आएगा यहाँ पे। मतलब इसको नोटेशन बुक में मिलता है एस वाई एक्स या एस एक्स वाई, क्या ही फर्क पड़ेगा, एस वाई वाई या एस वाई स्क्वायर भी लिखा रहता है। ये क्या आएगा, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसमें 1/n से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे ना तो ये कोवेरिएंस हो जाता है। जब कोवेरिएंस लिखते हैं तो यहाँ 1/n आता है ना, तो यहाँ 1/n आएगा, वो कट गया तो क्योंकि कैंसिल कर दिया हमने डेटा पॉइंट के टर्म में, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस और कोवेरिएंस का डेफिनेशन है। तो ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करोगे जैसे वहाँ पे किया था तो वैसे ही बनेगा, समेसन एक्स आई वाई आई फ्रॉम 1 to, इसमें थ्योरी थोड़ा और ज़्यादा है तो एक क्लास और इसमें दूंगा मैं अभी। सो यहाँ से आ जाएगा समेसन वाई आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n माइनस n, अच्छा n यहाँ रहेगा ना, एन एक्स बार वाई बार और n वाई बार का स्क्वायर। ठीक है जी, देख लीजिए एक बारी। ठीक है, सिमिलर ही है जैसे पहले था, बस डिफरेंस क्या आया, अच्छा वहां पे क्या होगा, तो a की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी x माइनस बी वाई, तो इसका मतलब है जो a का एस्टिमेटर होगा वो x बार माइनस बी वाई बार, बी हैट वाई बार। तो पहले बी हैट आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, है ना, ये जो बी हैट है जैसे x बार माइनस ये जो लिख रखा है मैंने एस एक्स वाई अपॉन एस वाई वाई, नोटेशन है इसका, वाई बार, ये है एस्टिमेटर। तो पहले ये निकालना पड़ेगा फिर आप वो निकाल पाओगे, क्योंकि है ना ए के एस्टिमेटर में बी का एस्टिमेटर आ रहा है तो उसको यूज़ करना है। सेम चीज़ यहाँ भी था, जैसे यहाँ जो हम लिख रहे थे,
सेम चीज़ यहाँ भी था ना कि ये जो बीटा हैट है, सो वाई बार माइनस ये है एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स 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 बार, यही है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। कुछ क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं, ठीक है। सो आपको समझ आएगा कैसे यूज़ करना है। तो ये नोट कर लो फॉर्मूला, ठीक है ना। जब ये मॉडल होगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा, तो आपको उसके लिए अल्फा और बीटा को एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही होगा तो लीनियर इक्वेशन ही होंगे, कोई क्वाड्रेटिक नहीं होगा। और यहाँ क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर। अगर एक्साई स्क्वायर भी है तब भी ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। जिन लोगों को पहले से पता उनको पता होगा, जब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं तो लीनियर इन पैरामीटर, नॉट लीनियर इन एक्स वाई। तो अभी भी ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। यहाँ अगर क्यूब लगा दूंगा तब भी लीनियर है, यहाँ मैं ई की पावर एक्स लगा दूंगा तब भी ये लीनियर ही है। लीनियर का मतलब है लीनियर इन पैरामीटर्स, नॉट इन वेरिएबल्स, ठीक है। सो नॉन लीनियर कब हो जाएगा? जब मैं बीटा स्क्वायर कर दूंगा, अब नॉन लीनियर हो गया, या मैं अल्फा स्क्वायर कर दूंगा तब नॉन लीनियर हो जाएगा। सो लीनियर का मतलब लीनियर इन पैरामीटर, ठीक है। तो x की जगह एक्स स्क्वायर है, e की पावर x है, स्टिल वो लीनियर है। तो उसके लिए अब यहाँ x के टर्म में हमने सॉल्व किया। अगर मान लो x की जगह e की पावर x हो गया तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार अगर क्वेश्चन बदल जाए तो यू शुड नो कि हाउ टू फाइंड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, ये है, ठीक है ना। सो लीनियर रिग्रेशन का मतलब लीनियर इन पैरामीटर, नॉट लीनियर इन वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ आपको पता ही है कि ये इसको बोलते हैं, जो ये अल्फा है, ये जो कौन सा पैरामीटर है, ये इंटरसेप्ट होता है, और ये क्या है? स्लोप होता है। तो बीटा इज अ स्लोप पैरामीटर एंड अल्फा इज अ इंटरसेप्ट पैरामीटर, जो लाइन में होती है। तो इस तरह से, तो इसके लिए जब अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये देख लीजिए। और जब ये वाला मॉडल होगा x बराबर a प्लस बी वाई, है ना, x इन टर्म्स ऑफ y, x ऑन y, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एस एक्स वाई अपॉन एस। यहाँ डिफरेंस क्या है? जो गिवन था वो y आ गया बस, और ये एक बार निकल जाएगा तो वहाँ से वो आ जाएगा, ठीक है भाई। इस पर कुछ क्वेश्चन करके देखो। तो जनरली जितने भी 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आए हैं। एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा और मुझे थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, कि रिग्रेशन कर्व हमेशा x बार y बार से पास करती है, फिर स्लोप क्या होता है, जैसे स्लोप लिख रहा था ना, स्लोप और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सब थोड़ा बताना पड़ेगा। तब एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे ये तो हमने गेट का क्वेश्चन किया था जस्ट उसके लिए, है ना। जैसे अभी के लिए ये क्वेश्चन, ये जैम 2015 का है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ये पूछ रहा है बेस्ड ऑन 20 ऑब्जर्वेशंस x1 y1 x2 y2 20। तो यहाँ 20 डेटा पॉइंट दे दिया, मतलब n की वैल्यू 20 है, ठीक। सो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ n की वैल्यू 20 है, और फॉलोइंग वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड। अब आपको वैल्यूज भी दे दिया, और कर्व क्या है? समेसन एक्स आई स्क्वायर, समेसन वाई आई। तो जो भी यूज होगा डेटा वो सब दे रखा है आपको क्वेश्चन में। जो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फॉर्मूला में जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो सब गिवन है यहाँ पे। पूछ क्या रहा है? x को 1 पुट करना है, फॉर x इज इक्वल टू 1 द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y बेस्ड ऑन द लीस्ट स्क्वायर फिट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ y ऑन x। क्या लिखा है? y ऑन x। सो y ऑन x, है ना, लीनियर रिग्रेशन मॉडल y ऑन x। इसका मतलब कर्व क्या होगा? y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टाइप का, ठीक, यही है ना। तो इसमें कह रहा है कि x को 1 रख दो, तो अगर मैं x को जब 1 रख दूंगा तो y क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा, ये होगा ना। इसने कहा ना x को 1 रख दो। अब पूछ रहा है कि प्रेडिक्टेड वैल्यू बताओ, तो बताओ अल्फा का जो एस्टिमेटर है और बीटा का जो एस्टिमेटर है वो बताओ। तो मेनली आपसे पूछ रहा है अल्फा कैप प्लस बीटा कैप की वैल्यू क्या आएगी। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y मतलब y अल्फा प्लस बीटा हो x है ना, x 1 रख दिया, ऑफ द लिस्ट स्क्वायर फिट मतलब लिस्ट स्क्वायर जो एस्टिमेटर निकाला हमने पैरामीटर्स का, वो बताना किसका? लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ y ऑन x। तो फॉर्मूला तो पता ही था आपको, पहले बीटा कैप का तो क्या फॉर्मूला था? समेसन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेसन एक्स आई स्क्वायर, वाई ऑन एक्स है तो वाई ऑन एक्स है तो एक्स डिनोमीटर में आएगा, एक्स ऑन वाई तो वाई डिनोमीटर में आएगा, और ये था एन एक्स बार स्क्वायर। पुट करो भाई, डेटा सब दिया हुआ है, दिमाग लगाओ और पुट करके बताओ।
N20 है, सारी डेटा मुझे पता है इस क्वेश्चन में, तो ये तो बीटा का एस्टिमेटर यहाँ से आ जाएगा। एंड अल्फा के लिए क्या था, यहाँ से निकालोगे अल्फा की वैल्यू तो वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार। ठीक है जी, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा जो नहीं कर पाएगा, आई थिंक सब लोग कर पाएंगे, करके देखो, है ना। जस्ट पुट करो वैल्यू, सारी वैल्यूज गिवन है। समेसन एक्स आई अगर 6 है तो एक्स बार निकाल पाओगे यहाँ से, 20 से डिवाइड कर दो एक्स बार आ जाएगा। समेसन वाई आई गिवन है, 20 से डिवाइड कर दो वाई बार आ जाएगा। बाकी सब डेटा है, एन को 20 रखो, सॉल्व करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा हैट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा हैट। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, फिर ये सम निकालना है, फिर हमें चाहिए सम, है ना। देन वी हैव टू फाइंड द सम। तो फॉर्मूला याद है तो कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सर 1.12 आ रही है बीटा की वैल्यू, बीटा कैप की वैल्यू 1.122 या 123, 1.123। जी तो अल्फा में इसको रख देंगे तो पुट कर दीजिए। हाँ, वाई बार आपको यहाँ से मिल जाएगा 9/20, एक्स बार है 6/20 और ये पुट कर दीजिए, तो वाई बार है 9/20 माइनस 1.123 इंटू एक्स बार इज 6/20। बताओ भाई कितना आ रहा है सिंप्लीफाई होके। तो 0.11 0.11 बस। तो यहाँ से इसका मतलब है, सो 1.12 प्लस रफली लिख लो 0.11, तो कितना हो गया 1.23। चेक करो 1.31 आ रहा है। 1.31 यहाँ पे, ये ठीक है। चैट में लिखो, चैट में लिखो जिनका जो भी आ रहा है, सो दैट क्लियर होगा। 1.311 फाइनल। अच्छा, तो ये 311 में 23 क्यों आ रहा है? अच्छा 1.2 1.3 1.4 ऐसा कैसे पैटर्न चल रहा है भाई? यही तो, यहाँ देखो, यहाँ कैलकुलेशन ही है, अगर गलत आंसर लिखोगे पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि उनको थोड़ी पता तुमने कैलकुलेशन कैसे किया, उनको तो आंसर से मतलब है। और वैसे भी ये ऑनलाइन चेक होती है, तो कंप्यूटर को थोड़ी पता तुमने कितना मेहनत किया, वो तो यस नो में आंसर लिखेगा, ट्रू फॉल्स। जो बीटा कैप है वो ऐसे आ रहा है 1.1229, तो लास्ट में 9 है तो इसलिए इसको 3 कर दिया। 1229 कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थर्ड डिजिट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी ने 22 ले लिया होगा तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। नहीं नहीं वैसा नहीं है। 14 का चलो आंसर देख लेते हैं, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ये 14th क्वेश्चन है ना, तो ये तो इसी पेपर में 14th क्वेश्चन किस पार्ट का था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप ना। 14th का आंसर है एक्चुअली 1.40 से 45, मतलब 1.41 इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर 1.40 से 1.45, अब 1.23 लगाओगे तो ये तो
मार्क्स कटेंगे तुम्हारे, 1.3 वाले का भी मार्क्स कटेगा। मार्क्स तभी मिलेगा जब इस बीच में होगा, तो 1.4 से 1.40 से 1.45 के बीच आना चाहिए। चेक करो कैलकुलेशन। हाँ 4.3 ठीक है, 4.0 से अगर है ना तो बीटा 1.6 आ रहा है, और है ना कैलकुलेशन ठीक से करो, मैंने फॉर्मूला सही लिखा है ना, तो एक बार ये भी चेक कर लो। समेसन एक्स आई वाई आई एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, और इधर है वाई है ना, अल्फा आएगा वाई वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। सारी वैल्यूज वहां दे रखी है, बस कैलकुलेशन करना है ठीक से। सो अल्फा है 0.27 और बीटा है 1.602। सो बीटा है 1.602, एक मिनट, हाँ, और अल्फा है 1.41 है सर बीटा। अच्छा नहीं नहीं 1.41 टोटल आंसर है। 0. नहीं सर, बेटा का वैल्यू 0.2 बीटा की वैल्यू 1.41। अरे सॉरी, तो 1.412 और अल्फा 0.027। अच्छा ठीक है, ओके। तो अब इसको ऐड कर लेंगे है ना, तो ये 1.43, ठीक है, 1.439। सो राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक, यहाँ नहीं लिखा है, एग्जाम में लिखा रहता है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो आपको इसको है ना अब यहाँ 1.44 पे कर दोगे तब भी सही है, 1.43 लिख दोगे तब भी सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट रेंज दे रखा है। ठीक है जी। अब तो कैलकुलेशन है, बाकी फॉर्मूला तो यही, अब तुम्हें कैलकुलेशन तुम्हें खुद सुधारना पड़ेगा अपना, ठीक से कैलकुलेशन करके। केयरफुल्ली वैल्यू रखो, केयरफुल्ली कैलकुलेशन करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जैम 2024 जैम 2022 का क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा, है ना, इसमें थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशन। देखो तो इसमें पूरा तुमसे कैलकुलेशन करवाएगा, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। वो कौन सा क्वेश्चन था 15, वो भी 2 मार्क्स का था। तो हाँ, तो इसमें देखो, इसमें पूरा सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम चीज़ जो वहाँ पूछा था यहाँ भी वही पूछ रहा है। वहाँ डायरेक्ट वैल्यू दिया था समेसन एक्स आई समेसन वाई आई, अब यहाँ इनडायरेक्ट वैल्यू दिया, अब तुम्हें खुद वो चीज़ें डिसाइड करनी है। क्वेश्चन सेम ही है कि बोल रहा है कि y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस एप्सिलॉन आई, ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना। तो मेनली जो कर्व इसने यूज़ किया है लीनियर रिग्रेशन कर्व है y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, ये कर्व है हमारे पास। अब बीटा नॉट बीटा अननोन पैरामीटर है, एप्सिलॉन आई रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 0 1 दे दिया। तो डेटा अब देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6, तो 6 वैल्यूज़ हैं। n की वैल्यू यहाँ 6 है ना, तो n की वैल्यू 6 है, 6 पॉइंट्स दे दिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें कि इफ़ बीटा नॉट हैट एंड बीटा 1 हैट आर द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1, तो बताओ बीटा नॉट हैट प्लस बीटा, सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया वही चीज़ें हैं, बस वहाँ पे यार सम करके दिया था, अब सम करके नहीं दिया, आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो लगाओ, फॉर्मूला है सिंपल। सो यू नो अगेन, जो बीटा 1 हैट है जिसको हम स्लोप बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला वही होगा फिर से, समेसन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार। जैसे थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, आपको एक एक करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अपॉन समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, n 6 है, माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, यही है। फिर बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, तो इसका आएगा वाई बार माइनस बीटा 1 हैट एक्स बार। निकालो, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको वही निकालना था, अल्फा हैट प्लस बीटा हैट, जो अल्फा बीटा यहाँ पे था वो अब यहाँ बीटा नॉट बीटा 1 है। सो सिमिलर क्वेश्चन यू हैव। सो आराम से कैलकुलेशन करके बताओ, ये तुम्हें एग्जाम में करना पड़ेगा, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो ये जैम 2022 का है, पिछला जैम 2015 का था।
हर साल एक क्वेश्चन जनरली आते ही हैं, रिग्रेशन के एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें ऑलमोस्ट हर साल। हाँ सो हाँ ऐसे है ना, कॉलेज में यही क्वेश्चन आते हैं तो पूरा क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव है, आपको सॉल्यूशन दिखाने हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिखाने हैं, ये चीज़ है। आया कैलकुलेशन है ना, तो ये थोड़े से कैलकुलेशन कर पाओगे ना, आगे बढ़ता हूँ क्योंकि क्या ही वेट करना, कर तो लोगे कैलकुलेशन। ये पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6, बस थोड़े कैलकुलेशन है, वो तो कर लो, करना ही पड़ेगा क्या ना, ये चीज़ें हैं। सो बाकी ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग रीफ्रेम भी कर सकते हैं। यहाँ जो लिख रहा था मैं, जैसे वो बता रहा था कि इसको और क्या कर सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, इसको अगर और तुम ठीक से लिखोगे तो यही बी हैट जो है, अगर तुमने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो इसको n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, n समेसन एक्स आई वाई आई, n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, ठीक है ना, इसी चीज़ को आप n से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एक्स बार, मतलब एन एक्स बार एन वाई बार, एन एक्स बार को समेसन ऐसा, तो कुछ जगह तुम्हें ऐसा भी लिखा मिलेगा, तो बात बराबर ही है। इसी डिनोमीटर में, न्यूमरेटर में एन से मल्टीप्लाई किया, डिनोमीटर में भी एन से मल्टीप्लाई करो,
तो ये हो जाएगा समेसन वाई आई स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर वाई बार स्क्वायर, तो एन वाई बार का होल स्क्वायर, सो एन वाई बार हो गया समेसन वाई आई का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ सेम ही है, और तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। यही चीज़ ऐसा हो जाएगा, चाहे ऐसे लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो। ठीक है, सेम चीज़ वहाँ पे भी है, यहाँ भी ऐसे ही तुम चेंज कर सकते हो। ये जो है सेम यहाँ भी लिखा जा सकता है ना, अगर तुम n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो बीटा हैट है यही चीज़ n से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही चीज़ हो जाएगी, समेसन एक्स आई वाई आई माइनस, तो ये आ जाएगा एन एक्स बार एन वाई बार, तो एन एक्स बार इज समेसन एक्स आई इंटू, कुछ लोग हो सकता है ये याद हो, और यहाँ पे n टाइम समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर, यही चीज़ है ना। हाँ तो बीटा 1 कैप आया है 1.03। अच्छा आ गया, तो है ना, उसमें मेनली है ना वही कैलकुलेशन देखना पड़ेगा 1.03। ओके, फिर ये निकालो। फाइनल आंसर 1 आ जाएगा, वाह। बीटा 1 आएगा 1.3 और बीटा 2 आ जाएगा लगभग उतना ही 1, मतलब 0 पॉइंट, नहीं नहीं बीटा। सर एक बार आंसर हाँ देखो ये आंसर है 59 है ना, तो ये रहा आंसर, ये तो लास्ट यहाँ। 1.017 आ रहा है। तो इसका जो आंसर है 59 क्वेश्चन है ना। अरे भैया इसको क्या हो गया लास्ट पेज में इसको प्रॉब्लम हो गया, तो ये प्रीव्यू नहीं कर पा रहा है, देखो एक पेज खा गया खाली बीच में। ये कहाँ तक गया है, ये 48 तक है, इस पेज में ही आंसर इसको बोल रहा है कि कुड नॉट प्रीव्यू तो ये होता है मौके पे धोखा देना, है ना। तो दोनों को सम कर लेंगे, हाँ कर लो, वही कह रहा सम आंसर कर लेंगे तो 2 हो। 2 आएगा। तो 2.04 आएगा, 2.04। अच्छा ठीक है, जो भी आएगा। क्या बोल रहा है ये, इसको क्या हो गया, कुड नॉट प्रीवलफाई में भी इंटरनेट चला गया क्या, तो कुछ और ही हो जाएगा। ये तो वर्ड में चला गया, पता नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसमें तो फिर ठीक है, आगे थोड़ी थ्योरी करा देता हूँ। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन जो है, एक तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालने वाले ऐसे ही क्वेश्चन, सब में कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, तो 2.1 आ रहा है, अच्छा आंसर दिया है 2 से 2.1, ठीक है, तो 2 आ रहा होगा ना। तो एक तो ये है, बाकी
तो बाकी भी ऐसे ही क्वेश्चंस तुम ट्राई करना, जो भी रिग्रेशन के थोड़े और थ्योरी बता देता हूँ एक दो। तो जैसे हम लिख रहे थे ना, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो इसकी इक्वेशन हमने अभी ये लिखा है कि y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। तो इसको जो हम बोलते हैं, इसे अल्फा जो है इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, है ना, और ये बीटा जो है ये है स्लोप। तो इसका जो नोटेशन है जनरली, ये जो बीटा लिखते हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है ऐसे ही आएगा सेकेंड वाला पार्ट, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो ये जैसे होगा x बराबर अभी के लिख रहा था a प्लस बी एक्स, जैसे ये अभी लिखा था मैंने नोटेशन ये लिखा था। तो अगेन ये भी इंटरसेप्ट है और ये है स्लोप उसका आंसर है 2.1, 1। तो 2 हाँ से 2.1 के बीच तो ठीक है ना, तो आप लोगों का क्या आ रहा था, में यही इसी बीच में आ रहा था, 2.01 आ रहा था, 02 आ रहा था अच्छा हाँ तो ठीक है यही है। ऐसा कुछ है। तो ये जो, अच्छा यहाँ पे तो लिख ही रखे थे क्वेश्चन, तो ये था ना, सो 1.03, और ये क्या है, वही आया था, कितना आया था ये, तो 1.017 017 अप्रॉक्स, ठीक है 01 अप्रॉक्स ले लो। तो यहाँ से जब ऐड करोगे, यही क्वेश्चन था, सम क्या होगा, सो बीटा 1 हैट और बीटा नॉट हैट का सम, तो आ गया 2.04, यही है। यस, आंसर है 2 से लेकर 2.1 तक। हाँ तो वही है, 2 से 2.1 तक तो आ जाएगा ना, 2.00 से 2.10 तक, तो ये 2.04 है। ठीक है, तो यहाँ देखो अब क्या होता है, तो जो नोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो ये b है इसको लिखेंगे, ये जो b है इसको लिखूंगा स्लोप, तो जनरली लोग लिखते हैं b, ये क्या है इक्वेशन, अच्छा एक मिनट यहाँ लिखने में गलती किया ना, यहाँ y आएगा राइट, x ऑन y, तो इसको लिखेंगे x ऑन y, जनरली c प्लस डी वाई लिखा होता है, तो मैं इसको बदल ही देता हूँ, देखो तो जनरली c प्लस डी वाई कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये जो d है, जो स्लोप है, इसको हम ऐसा लिखेंगे, और ये जो यहाँ बीटा लिखा हुआ है b, या गिवन y के बजाय जस्ट एक्स वाई लिखो, तो दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज वाई एक्स। नोटेशन क्या है, तो देखो जब बी वाई एक्स हम लोग लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, बी वाई एक्स लिखने का मतलब है स्लोप ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। और ये बी एक्स वाई लिखने का मतलब है स्लोप ऑफ, तो दिस इज स्लोप ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो तुम लोग क्या लिखते हो, ये जो फॉर्मूला होता है ना, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये आर क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, है ना, सो आर इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी आपने एस्टिमेटर देखा है इसका, जो हम लिख रहे थे ना अल्फा, अभी आपने देखा ना, जो बी वाई एक्स एक्चुअली क्या आया था, तो इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। अभी हमने एस्टिमेशन देखा है इसका, सो वी हैव सीन कि ये जो बी वाई एक्स है, इसका एस्टिमेटर था जो लिखा था हमने, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन क्या आया था, गिवन क्या है एक्स ना, यही है। और ये जो बी एक्स वाई है, इसका एस्टिमेटर क्या आया था, सो कोवेरियंस क्या होता है, अभी मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। सो ये है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस वाई। अब जब आपके पास डेटा पॉइंट्स गिवन होता है, जैसे मान लो ऐसा है x1 y1 x2 y2 xn yn, ये डेटा पॉइंट है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। तो यू ऑलरेडी नो x बार जैसे मैंने पहले लिखा है समेसन एक्स आई, है ना, y बार जैसे हमने पहले लिखा है समेसन वाई आई, तो ये x बार हो गया। जो वेरिएंस ऑफ x है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, वेरिएंस जो x डेटा पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यही ना,
और वेरिएंस ऑफ y 1 बाई समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या लिखते हो आप, 1 बाई एन, या तो एक फॉर्मूला ये था कि एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, आई फ्रॉम 1 to n। इसी को आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो क्या बन के आता है, जो हमने लिखा भी था, तो ये आया था समेसन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार, जो अभी कुछ देर पहले लिखा था। और इसी को अगर और है ना एन अगर मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई एन को तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर फर्दर अगर लिखोगे, एक लाइन और लिखूं मैं, सो ये 1 बाई एन समेसन एक्स आई वाई आई माइनस एन एन कैंसिल, एक्स बार वाई बार यही आ जाएगा। तो ये कोवेरिएंस ही है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई ये है। अब जो मैं आर लिख रहा था, जो रिग्रेशन कोइफिशिएंट है ना, तो आर का जो फॉर्मूला है जो हम लिख रहे थे, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ dy into dx। सो यहां से आएगा कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, यही फॉर्मूला ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये वाला डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, एक तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर लो, पहला वाला चाहो पहला वाला यूज़ कर लो। सो क्या आएगा, 1 बाई एन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन रूट अंडर 1 बाई एन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसी में साथ में लिख दो 1 बाई एन समेसन, यहाँ पे आ जाएगा वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आर का फॉर्मूला आ रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिनोमीटर से एन और 1 बाई एन एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कैंसिल कर देगा। तो आर का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया कि समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यहाँ बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि समेसन है, ये x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ऐसे है, तो तुम कैंसिल नहीं कर सकते स्क्वायर से रूट को। यहाँ पे समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ये है। सही है जी, इसको और ओपन कर सकते हो, इसको तुम खोल के जैसे यहाँ लिखा हमने, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो। ठीक तो यहाँ से अगर है ना वही चीज़ें हैं, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो और कर सकते हो। तो ये जो आर और सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा समेसन एक्स आई वाई आई प्रोडक्ट माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन रूट अंडर, जैसे पहले लिखा था, समेसन एक्स आई स्क्वायर एन एक्स बार स्क्वायर समेसन वाई आई स्क्वायर, कोई भी एक याद रखो, बात बराबर है। ये है, ये हो गया। अब रिलेशनशिप क्या बता रहे थे हम कि आर की जो वैल्यू होती है, दिस आर इज बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई क्या था, स्लोप ऑफ द लीनियर इक्वेशन एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स स्लोप ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रिलेशन है, तुम चेक कर सकते हो वैसे भी। तुम यहां से अगर चेक करो, चलो स्क्वायर अच्छा ऐसे पुट करके देख लो ना, बी एक्स वाई क्या था, वैसे अगर है, कोई नहीं चल जाएगा, देखते हैं। बाकी लाइटें बंद कर दीजिए, इसको बंद कर देते हैं। टाइम भी हो गया ना।
ठीक है भाई, देखो यहाँ तक आ गया। तो अभी जो लिख रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स क्या आया था, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन ये था वेरिएंस ऑफ वाई बी वाई एक्स वाई, और कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। और चेक करो ये वही आएगा जो आर स्क्वायर यहाँ से अगर करें, यहाँ से आर स्क्वायर करेंगे सेम नहीं आएगा, आर स्क्वायर करके देखो कोवेरियंस इंटू कोवेरियंस, रूट खत्म, तो दिख रहा है यहाँ से इक्वल है, ठीक है ना, तो सेम ही आएगा, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। तो ये तो जस्ट मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब एक तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि नोट में ये है कि जो आर है बी एक्स वाई है एंड बी वाई एक्स हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब तीनों या तो पॉजिटिव होंगे, तीनों या तो नेगेटिव होंगे। अच्छा आर का रेंज क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज रेंज ऑफ आर, आर तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना, तो दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और आर तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट टाइप का है जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। तो वैसे आर का जो रेंज होता है वो -1 से 1 में होगा, है ना, आर स्क्वायर का रेंज आपका 0 से 1 में होगा, ठीक है। तो ये तो है पहली बात। तो ये कह रहा हूं आर की वैल्यू बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब हो गया कि तीनों या तो पॉजिटिव होंगे, तीनों या तो नेगेटिव होंगे एक साथ, है ना। आर पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई पॉजिटिव, बी वाई एक्स पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होगा या तीनों नेगेटिव होगा एक साथ। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि एनी रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू, कहां से, एक्स बार वाई बार, है ना, जो रिग्रेशन लाइन है वो एक्स बार वाई बार से पास करेगी। सो रिग्रेशन लाइन विल पास थ्रू एक्स बार एंड वाई बार, स्पेशली मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूं। सो लीनियर रिग्रेशन लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू, लीनियर रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार, मतलब कोई भी तुम अगर जैसे हम बोल रहे थे ना कि कोई पॉइंट ले लेंगे लीनियर, जो भी पॉइंट्स हैं, मान लो अभी लीनियर रिग्रेशन ले रहा हूँ, ऐसे हमने एस्टिमेट किया तो ये हमेशा एक्स बार वाई बार से पास करेगी, चाहे लाइन एक्स ऑन वाई हो या वाई ऑन एक्स हो। सो दिस लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू एक्स बार एंड वाई बार, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिग्रेशन इक्वेशन की। सो दैट लाइन विल पास थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। और बाकी मुझे लगता है अब जो क्वेश्चंस है तो ट्राई करके आओ, कल करवाता हूँ, टाइम है अभी। सो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जैसे देखते हैं और क्या है। सो असाइनमेंट ओपन हो तभी ना, तो ये ना हमारा जो स्मार्ट बोर्ड इसका मूड स्विंग होता रहता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो अगर सर कौन सा भी एक नेगेटिव आ रहा मीन्स हमें आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक की कि एम्प्लाई होता है कि लाइक एक्स बार एंड वाई, तो हाँ 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 वो डिसाइड करना होता है, उस पर डिसाइड, एक तो डिसाइड करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपको देखना होता है जो आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का प्रोडक्ट आर स्क्वायर होगा, सो आर स्क्वायर मस्ट बी 0 एंड 1, पहली चीज़ वो देखनी होती है, क्योंकि एक इक्वेशन दे रखा है। अब आपको बोलेगा कि आपको वो डिसाइड करना है कि वो इक्वेशन रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, दिस यू हैव टू डिसाइड। तो कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए क्राइटेरिया ये कि आर स्क्वायर की वैल्यू में दो लाइन दे रखी होगी, तो आपको एक डिसाइड करना कौन सा एक्स ऑन वाई है कौन सा वाई ऑन एक्स है, तो उसके लिए आर स्क्वायर की वैल्यू 0 1 के बीच आनी चाहिए, एंड आर एक बी एक्स वाई बी वाई एक्स तीनों का साइन सेम होने चाहिए, ये डिसाइड करते हैं। तो इसमें तो आने मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ अभी के लिए, बाकी जितने भी रिग्रेशन के क्वेश्चन तुम ट्राई करके आओ, तो कल की क्लास में हम लोग रिग्रेशन के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, स्पेशली वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे। तो जितने भी असाइनमेंट जो पीवाईक्यूज हैं एस्टिमेशन वाले असाइनमेंट में, रिग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, जिस भी क्वेश्चन चाहे लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन पूछा हो चाहे सिंपल लीनियर रिग्रेशन पूछा हो, जैम वाले, ठीक है। तो उसके जो डाउट्स होंगे कल उसको डिस्कस करें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी मैं लिख देता हूँ फिर हम स्टॉप करेंगे, तो ऐसा टाइम हो ही गया है।
और जनरली जो हमने लिखा था ना, क्या लिखा था, लीनियर रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। तो इसका क्या इक्वेशन लिखा था हमने, x बराबर c प्लस डी वाई। सो दिस कैन बी रिटर्न एज सिमेट्रिक वे में, इसको तुम ऐसा लिख, हमने कहा ना कि दिस विल पास थ्रू x बार एंड y बार, और लीनियर रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो इसका क्या लिखा था हमने, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। सो दिस लाइन कैन बी रिटर्न एज, इसका आता है x माइनस एक्स बार, वो लाइन का याद है पॉइंट स्लो फॉर्म, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, या x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई, है ना, तो पॉइंट स्लो फॉर्म, तो उस फॉर्म में लिख सकते हो कि हमने क्या कहा है कि जो भी रिग्रेशन लाइन होगी वो जरूर पास करेगी, जो भी लाइन होगी दिस विल मस्ट पास थ्रू x बार y बार, चाहे ये कैसा भी लाइन हो, है ना, चाहे लाइन कैसा भी हो, तो हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता, x बार y बार से पास करेगी। सो लाइक तो दिस यू कैन राइट, तो यहाँ स्लोप क्या आएगा, रिग्रेशन लाइन x ऑन y माइनस वाई बार, इसको लिख सकते हो, दैट इज मतलब कहने का मतलब दिस कैन बी रिटर्न एज दिस कैन बी रिटर्न एज दिस, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज y माइनस वाई बार b क्या होगा, y ऑन x माइनस एक्स बार, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको मतलब तुम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख पाओगे, है ना, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। सो बी एक्स वाई इज द मतलब स्लोप होगा जो भी आएगा, एंड दिस, हाँ मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला था लेकिन अब टाइम निकल गया, कल करते हैं इसको आगे, बाकी तुम क्वेश्चंस करके आओ, हो जाएगा, और नहीं होगा तो कल देखेंगे, है ना। तो मैंने क्या रिलेशन लिखे थे, यहाँ जो मैं लिख रहा था फॉर्मूला, यहाँ से अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे बी एक्स वाई की वैल्यू तो क्या आएगी, फर्दर अगर मैं लिखूँ जैसे हमने अभी लिखा कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज आर स्क्वायर। सो बी एक्स वाई स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, आर इज द रिग्रेशन कोइफिशिएंट। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ फॉर्मूला बन के आता है। सो बी वाई एक्स कैन बी रिटर्न एज, अच्छा यहाँ सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हो तुम, आर स्क्वायर अपॉन बी एक्स वाई, ये सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा, एंड बी वाई एक्स आर स्क्वायर अपॉन बी एक्स वाई। तो इसको आर स्क्वायर की वैल्यू पता है ना हमें क्या होगा, और बी एक्स वाई की वैल्यू पता है क्या होगा, डिवाइड कर दो दोनों को, तो डिवाइड करके क्या बन के आएगा, वही आएगा जो पहले था। क्या सिंप्लीफाई होके आता है ये आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, आ जाएगा उस तरीके से। चलो कल इसको डिवाइड करके तुम देख सकते हो, बाकी तो वही आएगा जो पहले लिख रखा है। तो बाकी मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी तुम्हारा होमवर्क ये है कि जितने भी रिग्रेशन है क्वेश्चन जैम वाले में वो करके आओ, कल इसको डिस्कस करते हैं, तो कल रिग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, बेसिक ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड बेसिक ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस नहीं करना क्योंकि जैम में उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे, वरना इस पर बहुत है ना क्लासेस लग सकती हैं रिग्रेशन मॉडल पे। तो अभी मैंने बेसिक जस्ट आपको है ना लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन बोला है क्या होता है एंड इसका यूज क्या है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, बेसिकली यही डिस्कस किया। वरना सिंपल लीनियर मॉडल बहुत लार्ज टॉपिक, इसमें तुम्हें 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक पढ़ाया जा सकता है, ये है। लेकिन अभी जितनी जैम की रिक्वायरमेंट है उतना ठीक है, उतने के लिए काफ़ी है, गेट में और है ना ज़्यादा है। तो कल देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कल आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू।